नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलेज हैं हम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर, वो हम लोगों को कैसे डील करना है, ज़रा सा वो देखिए आप लोग। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग अपना नोट्स निकाल करके बैठिए और उसकी जगह ऐड कर लीजिए। अगर आप लोगों की तैयारी है तो एक बार मैच करा लीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग जो पढ़े हैं वो कितने हद तक पढ़े हैं। और अब फार्मूले एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा आसानी होती है पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, माफ़ कीजिएगा, जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग जो सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो देखिए, डेरिवेशंस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ निकालना है, लेकिन सबसे सवाल नहीं आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जो आप लोग निकालते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड, ज़रा सा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये इसको मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच जो हम लोग निकालते हैं फॉर द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू 4k ZE² अपॉन में m। और अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो अल्फा लिखेंगे V अल्फा स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द नंबर 1 फॉर्मूला। रेडियस कितनी होती है न्यूक्लियस के लिए, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस कितना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, R इज इक्वल टू R0। आप लोगों की बहुत दिन से शिकायत थी कि आप ले आते नहीं है फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें, तो ये लीजिए, आप लोगों के लिए आ गई है। R इज इक्वल टू R0 A⁴ सेंटीमीटर। तो पहला फॉर्मूला क्या आप लोग लिखे आप लोग, एस्टिमेशन आपको जो करनी है क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर द अल्फा पार्टिकल, दैट इज 4k ZE² अपॉन में m अल्फा V अल्फा का स्क्वायर। और रेडियस अगर निकालना है न्यूक्लियस के लिए तो R इज इक्वल टू R0 A⁴ सेंटीमीटर। अब अगला हम लोग आते हैं ऑल टाइम इंपॉर्टेंट, जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को काफ़ी फेमस बनाया, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, जिससे क्वेश्चन आए हैं सिर्फ उसी का फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उठा करके लिख दिए, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसके लिए एनर्जी ऑफ फोटोन जो निकालते हैं, वेरी सिंपल, लेकिन कितना मुश्किल हुई होगी उनको ये डिराइव करने में। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो आप निकालते हैं, दैट इज h न्यू इज इक्वल टू, न्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ। वेरी पॉपुलर, जरूर देखे होंगे आप लोग, ये फॉर्मूला जरूर सुने होंगे, ये भी कोई कहने की बात नहीं है, ठीक। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इतना समझ लीजिए कि ये आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर h न्यू इज इक्वल टू h⁻0 प्लस हाफ MEV², यह है अगला फॉर्मूला। अगला है बोहर्स का मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, उसके लिए बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, तो बोहर के लिए जो मॉडल था उसके लिए जो आप हाइड्रोजन एटम के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। सबसे पहला जो आप फॉर्मूला लिखेंगे, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2π, ठीक है। और यही चीज़ क्या होती है, आप लोग लिखते हैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए MVR बराबर NH अपॉन 2π, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं, दैट इज E एट नंबर ऑफ n पोजीशन पे, तो आप उसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज माइनस, इनमें से किसी के भी ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बराबर, ठीक है, Z² इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। देखिए, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर आप डायरेक्टली पिक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। और एक नंबर 3 फॉर्मूला है, Rn इज इक्वल टू
जेड स्क्वायर अपॉन में जेड मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें ये जो पोर्शन है, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला जो पोर्शन है, आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, लेट मी इरेज दिस थिंग, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूँ, आर एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में जेड मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम बराबर 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इस फॉर्मूले में जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो ग्रीन कलर में है, राइट। सो ये तो डेरिवेशन का एक हिस्सा था, तो इसको लिखना ज़रूरी था। अब आ रहा है अगला सबसे इंपॉर्टेंट, और वो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगेन फेमस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप देखना चाहें तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, एम वी भी लिखते हैं, और आपको भी पता है एच अपॉन एम वी जो होता है दैट इज मोमेंटम। ठीक है, फोटोन के लिए है ये फॉर्मूला, राइट। अब एक बात जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं और आप लोगों को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। एक बार आप लोग इसे लिख लीजिए, तो फिर मैं ना इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूलेस। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, आई एम सॉरी, दिस इज न्यू बार मल्टीप्लाइड बाई आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तब ये आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है कि फिर याद आए। ठीक है, अब हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भाई इसको अगर न लिखें तो फिर HEISEN, ज़रा देख लेना भाई, हो सकता है साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, या फिर इसको और एक तरीका है लिखने का, दैट इज मास है, उसको जो है डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर आप डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट। अब एक और तरीके से लिखा जा सकता है इसको, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, राइट। तो ये आप लोगों को क्लियर होगा हिजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है। डिटेल में आप लोग पढ़ें, हालांकि डिटेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप लोगों को जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस की पड़ेगी, और फॉर्मूला ही वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है बेसिक क्लियर नहीं है और आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स पे, राइट। क्वांटम नंबर्स, तो जो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो आप लोग पढ़ते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? n, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डॉट 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 टू लेकर के इनफाइनाइट तक, राइट। ये है दूसरा पॉइंट। ये मैंने भी ऐसे ही फॉर्मूलेस प्रिपेयर किए थे दोस्तों, और मैंने ऐसे ही गैटबी का एग्जाम क्रैक किया था, राइट। सो ये सारे फॉर्मूले कलेक्टिवली मैंने भी लिखे थे एक जगह पे, तो आप लोगों के ये काम आएगा। ये मुझे बहुत काम किया था लास्ट मोमेंट पे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, फिर वही बच्चों वाला सवाल आप लोगों को एक दे रहा हूँ,
ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, NH/2 ठीक। एक तो ये हो गया। फिर एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, राइट, एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको पहले सबसे डिनोट किससे करते हैं, तो L से। तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, से लेकर के 2n-1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल कितने हो सकते हैं, नंबर बेसिक है लेकिन आप लोग फिर भी जानते रहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2l+1, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको अभी इसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, कितने हो सकते हैं। देखिए अब आप लोग भी लिखते हैं क्योंकि आपका जब मास्टर लिख रहा है तो आप लोग भी लिखिए साथ में, और मैं तो जबकि 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है। 2l+1 से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने चाहिए आपको इन अ सबसेल, 2l+1, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल कितने हो सकते हैं, 2 × 2l+1। अब ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा आप लोगों का, अगले वीडियो में मैं हो सकता है स्टोशियोमेट्री पे आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस बताऊं, ठीक है। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों, L = h/2π, √L ब्रैकेट में l+1। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, h × L ब्रैकेट में l+1। वहाँ पे हम लोग ओके, सो ये दिस वाज ऑल द फॉर्मूलाज। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं हम लोगों ने जो अभी तक लिखा, राइट। राइटिंग को लेकर के आप लोगों की बहुत समस्या रहती थी, आई थिंक अब थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग करते हैं इसका रिवीजन, एक एक पॉइंट जिसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलेस को पढ़ रहे हैं, और उसमें से सबसे पहले जो आज मैंने टारगेट करा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। याद रखिएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल के लिए, तो उसमें जो r की वैल्यू होती है वो 4kZe²/m⁴ राइट। ये फॉर्मूला होता है, इस पर डायरेक्टली आप अप्लाई करके ले आ सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का, तो r = r0 a⁻⁴ सेंटीमीटर। ऐसा ही आप लोगों को कुछ a की पावर में आपको a0 पावर में कुछ दिखता है आर्हेनियस इक्वेशन में, राइट। कुछ ऐसा ही, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, कुछ डिफरेंट रहता है वो पावर में, राइट। अगला है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो एनर्जी होती है फोटोन की वो hν = hc/λ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग पढ़ते हैं कि hν = hν0 + ½mev², राइट। बोहर मॉडल क्या था हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर मॉडल था उसके अंदर आप लोगों को मैंने 3 फॉर्मूलेस बताए, जिसमें mvr = nh/2π क्वांटाइजेशन। ये दोस्तों थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी आपको nth में सबशेल में निकालनी है या n पोजीशंस पे आपको एनर्जी बतानी है, तो -E1/n² n² × z², या फिर आप डायरेक्टली रट सकते हैं 2.178। देखिए इससे होगा क्या, कैलकुलेटर तो उठाना पड़ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है थोड़ा सा यहाँ से रेडी रहेंगे, राइट। इस पोर्शन में मैंने आपको बताया है कि येलो वाले पोर्शन को न याद करके भी आप इसमें r रेडियस जो nth पोजीशन पे उसको आपको निकालना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 0.529n² × ZA², राइट। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली का वेवलेंथ अगर आपको पता करना है, तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ अगर पता करना हो तो λ = h/mc hmv h/p फॉर फोटोन। वेवलेंथ कितनी होती है एमिटेड फोटोन की, तो 1/λ = ν rz², 1/n² n1² - 1/n2², राइट। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिफाइंड। आप लोग अब देखिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ उतना डीप। फार्मूला क्या है, ΔX × ΔP h/4π, या फिर m × ΔX × ΔV ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, या फिर सिंपलर देन ऑल ΔX × ΔV ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फेमस है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फेमस क्या है होता है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर
आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर कितना भी हो सकता है 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसके लिए एक फॉर्मूला है NH/2π, ये याद रखना जरूरी है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं सबसेल में 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल 2 × 2l+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला L इज इक्वल टू h/2π L √L L+1, राइट। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक योर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कहीं अवेलेबल थी नहीं और ज़रूरी भी था ये चीज़ एक्सप्लेन करना, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर फॉर्मुलेज एक जगह पर नहीं है, क्योंकि ये मुझे गैट बी में बहुत फ़ायदा किया था, तो अगर ये सब फॉर्मुलेज आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है आगे। अब ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं मैं वो आप लोगों को लिखवाऊँ। तो दोस्तों अगर ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तभी मैं चलाऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मैं ज़रूर चलाऊँगा, नहीं तो फिर आप लोग को मैं ये फॉर्मूले टेलीग्राम में दे दूँगा, राइट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।